रीजनिंग का तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है श्रृंखला परीक्षण। ये अगर बात करें एसएससी जीडी या फिर डिफेंस के या फिर पुलिस के या फिर किसी भी कांस्टेबल या फिर एसआई किसी भी पोस्ट के लिए ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। 3 से 4 क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन ही आप देखिए, इसमें दिया हुआ है BFKQ। मैंने एक सीरीज़ दी थी इससे पहले चैप्टर में, उसकी वीडियो देख लीजिएगा। उसमें एक वर्णमाला दिया था मैंने, A से M तक सीरीज़ में लिखा था और N से Z तक उसके जस्ट अपोजिट में लिखा था। उससे हमारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। पहला ही क्वेश्चन लेते हैं। लिखा हुआ है कि BFKQ में इसका नंबर आपको पता है। B का नंबर होता है 2, F का होता है 6, K का पोजीशन नंबर होता है 11, Q का होता है 17। तो अगला क्या आएगा, ये पोजीशन आपसे पूछी जा रही है। तो इसका देखो, 2 था तो ये 6 हुआ, 4 की बढ़ोतरी हुई, 6 से 5 हुआ, 6 से 11 हुआ, 5 की बढ़ोतरी हुई, 11 से 17 हुआ, 6 की बढ़ोतरी हुई। यानी ये सीरीज देखो 4 5 6, तो अगला नंबर क्या होगा 7। तो मतलब अगर हम 17 में 7 जोड़ दें तो जो नंबर आएगा वो उस पोजीशन को रखने वाला अल्फ़ाबेट यहाँ आ जाएगा। तो 17 7 होता है 24, और 24 नंबर पे सबको पता है x होता है। यानी हमारा पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो x हो जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं। DHLR पोजीशन देखते हैं। DHLR की D की पता होती है 4 होती है, H की 8 होती है, L की 12 होती है और R की होती है 18। डिफरेंस देखोगे वही चीज़, 4 की यहाँ है, 8 से फिर 4, 12 से फिर 6। तो देखो यहाँ से क्या दिमाग लगाना है कि देखो पहली बार जो नंबर बढ़ता है, जैसे 4 बढ़ा तो दूसरे में भी 4 बढ़ेगा। अगर यहाँ पे 6 बढ़ रहा है तो दूसरे में भी कितना बढ़ेगा 6। तो 18 और प्लस 6 करेंगे तो आ जाएगा 24, और 24 नंबर पे जो नंबर होता है वो होता है x। यानी दूसरे का भी ऑप्शन x है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है UOI डैश, इसकी पोजीशन लिखनी है, और A। अगर U का नंबर हमें पता है तो U का नंबर होता है 21, U का होता है हमारा 21, O का होता है 15, I का होता है 9। समझना मेरी बात को, डरो नहीं, अभी सब आ जाएगा। और A का होता है 1। तो देखो यहाँ से कोई सीरीज नहीं बन रही है। तो एक चीज़ और याद रखो, वॉवेल सुना होगा, वॉवेल होते हैं 5। कौन कौन से होते हैं, A E I O U, यही 5 वॉवेल होती है। यहाँ पे देखो A दिया हुआ है, I दिया हुआ है, O दिया हुआ है, U दिया हुआ है, यानी E छूट रहा है। तो यानी E, यानी ये वॉवेल का है, इसमें कोई गलती नहीं लगाना था। वॉवेल पे क्वेश्चन पूछ लिया है, ऐसे ही आता है। देखो एसएससी जीडी में आया हुआ, कुछ करना ही नहीं था इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है YWUSQ, और ये 2 गैप। y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू है 25, और w की वैल्यू है आपकी 23, और u की वैल्यू होती है, पोजीशन नंबर होता है 21, और s का पोजीशन नंबर होता है 19, और q का होता है हमारा 17। देखो इसमें सब में देखो 2 2 का गैप होता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो अगला जो नंबर होगा वो 15 पोजीशन होगा। तो 15 पोजीशन पे क्या आता है O, मतलब अगला नंबर O होगा। उसके बाद फिर -2 करोगे तो 13 पोजीशन पे क्या आता है M। यानी O और M जो ऑप्शन में है वो हमारा सही है। तो ऑप्शन डी। देखो यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है क्वेश्चन, ईजी है, बस पैटर्न पता हो आपको, नंबर का पोजीशन नंबर पता हो सारे अल्फ़ाबेट का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है ZUQ-L। Z की वैल्यू हमें पता है 26 होती है, U की वैल्यू हमें पता है 21 होती है, Q की हमें पता है 17 होती है, तो और L की हमें पता है 12 होती है। एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे देखो कितना अंतर है 5 का, यहाँ पे देखो 4 का, यहाँ पे होना चाहिए 3 का। अगर 3 का अंतर करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ चेक कर लिया करो ना, 3 का अंतर करोगे 14 आ जाएगा। फिर यहाँ 2 का अंतर होना चाहिए, 2 का, यानी 14 कन्फर्म है आएगा, क्योंकि देखो सीरीज़ बनना है पैटर्न 5 4 3 2। तो पैटर्न बनना है तो 14 नंबर पे क्या आता है, 14 नंबर पे आपको सभी को पता है N आता है। तो हमारा इसका N ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
दो दो पार्ट के हैं ए। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखो जिसमें इसमें दो दो पार्ट है ए बी डी सी, देखो दो दो अल्फ़ाबेट एक साथ है, तो इसमें क्या करना होता है, पहले पहला पोजीशन जो अल्फ़ाबेट रखता है उसकी पोजीशन चेक करो। तो पहले वाले की चेक करते हैं। पहले में क्या है, यहाँ पे देखो ए है, ए, फिर दूसरे वाले में जो आगे है वो डी है, तीसरे वाले में आगे ई है, चौथे वाले में एच है, पाँचवें वाले में आई है और छठे वाले में एल है। इनकी पोजीशन चेक करो। इनका नंबर सबको पता है। ए का क्या होता है, ए का होता है 1, डी का क्या होता है 4, 5, ठीक है। समझो जैसे क्या कह रहा है, ए और डी के बीच में 4 का अंतर है, डी से ई के बीच में 1 का अंतर है, ई से एच के बीच में ई एफ जी एच यानी 3 का अंतर है, 3 का। एच आई के बीच में 1 का अंतर। अगला अंतर कितना होगा, आई जे के एल, एल में भी 3 का अंतर है। एल के बाद क्या आ जाएगा, तुरंत 1 का अंतर होना चाहिए, फिर 1 का अंतर होगा तो एल के बाद तुरंत क्या आता है, एम आता है ना, बोलो ना, एम आता है। यानी पहले से पोजीशन पता चल गई कि पहले एम आएगा, यानी यहाँ पे पहले एम आएगा, ठीक है, पहले एम आएगा। उसके बाद जो दूसरा नंबर होगा देख लेते, बी है, सी है, सी के बाद ई एफ है 2 का, एफ के बाद जी है, जी के बाद आई जे, जे के बाद के है तो एल एम, एल एम ना एक बार 1 बढ़ रहा है, एक बार 2 बढ़ रहा है तो एल एम, ठीक है। तो एम एन आंसर आ जाएगा। एक बार इसको करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये है अपोजिट वाला। ए के अपोजिट क्या होता है, जेड, सबको पता है। बी के अपोजिट क्या होता है, वाई। सी के अपोजिट क्या होता है, एक्स। तो डी के अपोजिट क्या होगा, टी के अपोजिट सबको पता है, डब्लू होगा, बस। तो डी डब्लू होगा। तो डी डब्लू कहाँ है, ये ऑप्शन। 7 क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वें क्वेश्चन में कह रहा है वही चीज़ पोजीशन वाला। ए है जेड, सी है, सी का उल्टा क्या होता है एक्स, एफ है, एफ का उल्टा होता है यू। लेकिन यहाँ पे देखो ए के बाद सीधे 3 है, 3 के बाद क्या है, ए बी सी डी ई एफ, 6 है, समझना। ए के बाद तुरंत क्या है, 6 है। तो 6 के बाद फिर क्या होगा, एक बार कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, फिर बढ़ा 3, फिर अगला बार 4 बढ़ेगा ना। देखो नहीं समझ रहा, मैं क्लियर करता हूँ एक बार फिर से। देखो ए है, सी है, एफ है, ठीक है। इसका अपोजिट छोड़ दो। अब अगर हम इसका अगला टर्म पता कर लेंगे तो उसका अपोजिट हमें पता है, वो हम लिख देंगे। तो ए का क्या है वैल्यू, 1 है, इसका सी का 3 है, एफ का होता है 6। अंतर देखो 2, यहाँ अंतर 3, तो 2 3 अगला अंतर क्या होगा 4। तो 6 में जब 4 जोड़ोगे तो आ जाएगा 10। यहाँ पे जो नंबर होगा वो 10वां पोजीशन लेगा। तो 10वां पोजीशन क्या होता है, 10वां पोजीशन हमारा होता है जे का, जे का हमारा 10वां पोजीशन होता है। तो जे का जब 10वां पोजीशन होता है, इसका अपोनेंट क्या होता है, अपोजिट होता है इसका क्यू। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा जे क्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला लो, बी है, बी के बाद तुरंत जी है। तो अगर देख लेते हैं बी जी, ठीक है। तो अगर देखें फिर लेते हैं तो जी है और सी है, अगला है जी है और सी है। देखें तो यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे था, जो पहले टर्म पे जो दूसरे नंबर पे था उसको पहले पे लिख दिया गया, समझना। और बी को 1 बढ़ा दिया गया, यानी जो दूसरा था उसका पहला पोजीशन है और उसके बाद जो है बी को 1 बढ़ा दिया गया। तो देखो यहाँ पे जो दूसरा था उसका पहला पोजीशन है, तो सी को 1 बढ़ा दिया जाएगा, तो यानी डी हो जाएगा। समझिए, वही पैटर्न है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। पैटर्न खोजो बस, जो दिया वो उसमें पैटर्न खोजो, उसके बाद अपना खुद का वैल्यू पुट करो। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है डब्ल्यू वी। देखो डब्ल्यू वी यानी कि डब्ल्यू और वी है, तो डब्ल्यू की वैल्यू होती है 26 और इसकी होती है 23। अगला है पी ओ, ठीक है। मैं ऐसे क्वेश्चन में क्या करता था, सही बताओ, मैं ऐसे क्वेश्चन में इसको सॉल्व करने की बजाय जो है आगे बढ़ता रहता था। जैसे डब्ल्यू है तो डब्ल्यू बी है, तो बी में कितना ऐड करेंगे, तो देखो ए बी है, ए बी के बाद सी डी ई एफ जी एच यानी 6 बढ़ा, एच के बाद तुरंत आई यानी 6 का है बढ़ोतरी, आई के बाद जे के एल एम एन ओ यानी 6 का फिर बढ़ोतरी है, समझना मेरी बात को, 6 का बढ़ोतरी है। फिर उसके बाद ओ पी, फिर पी के बाद देखना 6 होगा तब वी आएगा, पी क्यू आर एस टी यू वी यानी 6 की बढ़ोतरी, फिर डब्ल्यू, यानी इससे 6 और आगे जाना पड़ेगा। तो ए के बाद फिर क्या शुरू हो जाता है,
ए के बाद आपका जेड शुरू होता है, जेड के बाद फिर आपका क्या शुरू होता है, जेड के बाद आपका वाई होता है, एक्स होता है, ऐसे आप यू तक जाएंगे। तो अगर यहाँ पे यू लिख दें, यू और टी, तो यहाँ से अगर हम 6 जोड़ेंगे तो आराम से हम ए बी पे पहुँच जाएंगे। तो ऐसे भी पैटर्न लेना होता है दोनों तरफ से। अब देखो 3 का आ गया, तो पहले पहले लेटर कर लो, ए है, डी है, एच है। तो एक में डी आने के लिए बी सी डी यानी 3 ऐड करोगे तो आएगा। डी से एच आने के लिए ई एफ जी एच यानी 4 ऐड करोगे, ठीक है। तो 3 4, फिर अगला एस से अगला जाओगे तो 5 ऐड करोगे ना, आई जे के एल एम यानी एम, यानी एम से एक ही ऑप्शन है यानी ऑप्शन बी, 11 का बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा दिक्कत आ गया है, कोई बात नहीं, परेशानी आती रहती है, ऑनलाइन पढ़ाने का ये तरीका होता है। ग्रावा क्वेश्चन हो गया, एक बार 3 की बढ़ोतरी, फिर 4 की, फिर 5 की। तो जब एच में 5 जोड़ेंगे हम तो एम पी एस आएगा, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। चलो अगला बढ़ते हैं, ब्रावा क्वेश्चन देखते हैं। ब्रावे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए एन डी यानी पहला लेटर लोगे, ए है तो ई आना चाहिए, तो बी सी डी ई यानी अगर 4 ऐड कर दोगे यहाँ से तो ई आ जाएगा। ई से आई, एफ जी एच आई यानी 4 फिर ऐड कर लोगे, यानी 4 4 का बढ़ रहा है। आई के बाद ओ आना चाहिए, तो आई जे के एल एम एन ओ, ओ यानी कि लंबा जा रहा है। तो एक बार फिर चेक करते हैं, ए ई आई ओ, देखो ये तो वो बन गया ना, वॉवल पैटर्न बन गया 12 में, ए ई आई ओ, तो अगला यू होगा, तो यू आर एन यानी ऑप्शन है। वॉवल पैटर्न भी ध्यान में रखना। डी है, आई है, डी की पोजीशन पता है आपको 4 है, और डी की पोजीशन 4 होती है। आई के पास जाएगा तो आई की पोजीशन होती है 9, यानी 5 की बढ़ोतरी हुई। आई से एन जाओगे तो एन की पोजीशन होती है 14, तो 9 में जब 5 जोड़ोगे यानी डी की है 4, समझना मेरी बात को, आई की है 9, और आपका बाद फिर आता है एन, एन की है 14। तो देखो 5 5 यानी 5 5 की बढ़ोतरी होती थी, जब 14 में 5 जोड़ोगे तो फिर 19 आएगा। 19वें पोजीशन पे कौन सा नंबर होता है, तो 19वें पोजीशन पे होता है एस, यानी अगर ऑप्शन में एस है तो हमारा आंसर वैसे ही सही हो जाएगा। तो एस में देखो 3 ऑप्शन में एस है, तो बीच वाला चेक करो, यहाँ ए है तो ए की पोजीशन होती है 1, और एफ की पोजीशन होती है 6, क्वेश्चन में देखा करो। के की पोजीशन होती है 11, 6 11, तो देखो तो 5 5 फिर बढ़ोतरी होती है, 11 में 5 जोड़ोगे तो 16 आएगा। 16 की पोजीशन होती है पी, यानी एस पी, यानी ये एस पी क्यू, चेक करना लास्ट तक, ठीक है। पैटर्न बता दिया मैंने। अगला बढ़ते हैं अगले तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। ए ओ पी वही 3 3 वाले हैं, 3 3 वाले खुद करना पैटर्न, पहला नंबर को पहले से करना। मैं बता देता हूँ, ए की पोजीशन है आपकी 1 और सी की 3, तो ई की 5, तो जी की है कितना, जी की है 7, तो अगला जो आएगा 2 2 का गैप बढ़ रहा है, तो आएगा 9वां, तो 9वें पे होता है आई, तो आई हो गया। दूसरा देखोगे ओ है, क्यू है, तो ओ का होता है 15, क्यू का होता है 17 पोजीशन, एस की होता है 19 और यू का होता है 21, तो अगला क्या आएगा 23, 23 पे होता है डब्लू, यानी आई डब्लू एक्स, यानी ऑप्शन सी। तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है अगर एक ही ऑप्शन क्लियर हो जाता है तो, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑप्शन 1 में भी आई था, ऑप्शन 3 में भी आई था, तो इसलिए आई के बाद दूसरा चेक करना जरूरी था। लेकिन देखो आई डब्लू केवल एक ही है, 3 ऑप्शन, तो इसका मतलब यही ऑप्शन सही होगा। फिर वही पहला बी है, ई है, एच है, तो बी ई एच है, तो बी ई एच की वैल्यू क्या होती है, बी की 2 होती है, ई की 5 होती है, एच की 8 होती है। 2 में 3 जोड़ोगे 5, 5 में 3 जोड़ोगे 8, 8 में 3 जोड़ोगे 11, तो 11वीं पोजीशन होती है के की, 11वीं पोजीशन होती है के की। तो देखो के से एक ही ऑप्शन है, एस जी डी में एक ही ऑप्शन देता है, मिक्स भी नहीं करता, के एस यू आपका बिल्कुल ऑप्शन सही। अच्छा जो तुक्का लगाएगा उसका खेला सुन लो क्या करेगा, इतना बेवकूफ़ है, कहेगा अच्छा ई तो गलत है क्योंकि ई अलग है, ई दोनों सेम है तो यही दोनों में से कोनो सेम होगा, तो हम जाएंगे पहले के साथ। ये गलत है ट्रिक, इसको सॉल्व करना सीखो, ये फ्री के नंबर होते हैं। इसका मेन ऑप्शन ऑप्शन सी है, के एस यू। डी के पास जाते हैं, ठीक है, डी क्या कहता है, डी 16 के पास जाते हैं, तो डी है, आई है, डी की पोजीशन पता है 4 होती है, और एच की पोजीशन होती है 8, तो यानी 4 8, और एम की पोजीशन होती है आपकी 13, तो अगला नंबर क्या होगा, तो देखो 4 5, यानी देखो यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का है, तो आगे 6 का होगा तो 19, ठीक है। तो 19 पे वैल्यू होती है एस की, यानी एस से शुरू होगा, यानी ऑप्शन ए की, ठीक है, एस टी यू, क्योंकि एस से कोई दूसरा है नहीं ऑप्शन, सीधे आंसर आ गया।
आगे बढ़ते हैं, 17वां क्वेश्चन देखते हैं, डी पी बी। तो डी का अगर देखेंगे तो डी का होता है 4, पी का होता है 16, तो बी का होता है 2। तो 4 से 16 गया तो 2 से 14 जाएगा। देखो सब चीज़ कैसे, डी है 4 और पी का है 16, तो 4 से 16 गया तो गुणे 4 कर दिए, यानी 12 ऐड कर दिए इसमें, प्लस 12 कर दिए, गुणा वाला मतलब। और यहाँ पे बी की वैल्यू है 2, यहाँ पे बी की वैल्यू 2 होती है, तो 2 में प्लस जब 12 करोगे तो 14 आएगा। और 14 नंबर पे क्या होता है, 14 नंबर पे होता है एन। तो अगर एन से कोई ऑप्शन शुरू है तो वही सही है। देखो एक ही ऑप्शन है एनआरबी, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 18वां पीएसबी। देखो पी की वैल्यू सबको पता है 16 होती है, एस की वैल्यू होती है आपकी 19 और वी की वैल्यू होती है 22। अगर इसको सॉल्व करेंगे पीएसबी की तो 16 और 3 और 19 और 4, तो अगला जो होगा 3 4 है तो अगला 5 होगा, तो 22 में 5 ऐड करोगे तो 27 आएगा। तो 27 नंबर पर क्या होता है, सबको पता है जेड होता है। तो देखो जेड से एक ही ऑप्शन है, जेड वाई एक्स। 22 में 5 27, अच्छा कुछ तो गड़बड़ हो गया। पी का होता है 16, एस का होता है 19, 3 बड़ा फिर 22 होता है 19 और 3 22 ना, गधा हूँ क्या, 3 3 का गैप बन रहा है। तो यहाँ पे अगला जो गैप होगा 22 से 3 करोगे तो 25 आएगा, तो 25 होता है वाई का, तो वाई एक्स जेड, क्योंकि 26 पे तो जेड आ जाता है। देखो मैं भी भगवान नहीं हूँ, ठीक है, और मैं भी रोबोट नहीं हूँ, इंसान हूँ, तो गलतियाँ होती हैं। और लाइव पढ़ा रहा हूँ, कोई सोल्यूशन नहीं है, तो ये क्वेश्चन देख के ही तुरंत दिमाग में क्लिक करना है कि कैसे आंसर आना है। तो मैं जल्दी करने की कोशिश करता हूँ कि वीडियो लंबा ना हो। वैसे भी वीडियो अच्छा खासा लंबा हो रहा है, ज़्यादा नहीं ले जाऊँगा। ये 20 क्वेश्चन ही कराऊँगा मैं आज, ठीक है, 20-20 के 3 क्वेश्चन लाऊँगा, क्योंकि समझाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे पी एस पी, पी एस क्यू, तो पी का देखोगे वैल्यू, तो पी का कितना होता है, पी का होता है 16, ठीक है, पी का होता है 16, पी का होता है 16 16 16 17 17। तो देखो यहाँ पे देखो क्यू आर है, तो लास्ट वाला देखो पी क्यू एस टी, देखो लास्ट वाला देखो, क्योंकि 2 तो दिया हुआ है, लास्ट का लेटर पूछ रहा है, तो आराम से भी लास्ट वाला मिलाओ। लास्ट वाले का पैटर्न चेक करो, पी क्यू 1 बढ़ा, क्यू आर एस 2 बढ़ा, एस टी 1 बढ़ा, एस टी फिर क्यू, यानी फिर एस टी पी है 17 16 17। अच्छा, एक बार फिर से चेक करके देखो, ये लास्ट वाला देखना टर्म 19 में। 19 में क्या है, जो पी है वो है उसकी वैल्यू 16, फिर आगे आया क्यू, तो 16 से आया 17, समझना मेरी बात। फिर अगला देखोगे तो अगले में एस की वैल्यू होती है 19 से फिर अगला है टी, यानी 20, यानी 1 बढ़ गया, तो 19 20, ठीक है। तो 16 17 19 20, यानी कि 17 और 19 में अंतर देखो 2 का है, तो 20 से जो अगला लेटर आएगा वो 22 होगा, ठीक है। या 22 करो या -3 कर दो, तो -3 कर दोगे तो क्यू ही आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं क्लियर करूँगा, और मुझे इस क्वेश्चन पे डाउट भी है, ठीक है, तो इसको 19 छोड़ देना। 10 देखो, 20 में देखो, 20 में पोजीशन चेंज कर दी गई, ए बी है तो बी ए हो गया है, बी ए बी सी है तो सी पहले आ गया है, फिर बी ए हो गया है। तो डी है तो देखो डी पहले आ जाएगा, फिर ए बी सी हो जाएगा, डी पहले आ जाएगा और फिर हो जाएगा सी बी ए, यानी ऑप्शन डी। पैटर्न चेक करो बस क्या है पैटर्न। चलो आज के लिए 20 क्वेश्चन ही, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि एक एक एक्सप्लेन करके कराया है। कम पढ़ो लेकिन सॉलिड पढ़ो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है।